Hello friends, this is my new video and this time I chosen a topic that is pulse sites. Means इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से हम पल्स मेज़र कर सकते हैं या पल्स ले सकते हैं। एक डायग्राम मैंने यहाँ शो किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि रेड पॉइंटेड प्लेसेस को लेबल करते हुए ये दिखाने की कोशिश किया गया कि कौन कौन सी ऐसी साइट्स बॉडी में हमारी एग्जैक्टली होती हैं जहाँ से हम पल्स ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि बॉडी में कौन कौन सी अब ऐसी जगह होती हैं जहाँ से हम पल्स लेते हैं तो मेनली अगर देखा जाए तो 9 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे पल्स मेज़र की जाती है। मेनली जो नेम दिए गए हैं वो उन बोन के नेम से दे दिए गए जो उससे रिलेटेड हैं और कुछ नेम पल्स साइट के उन आर्टरीज़ के दे दिए गए जहाँ से हम पल्स को मेज़र कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा टेम्पोरल, सेकंड है कैरोटिड, थर्ड इज़ एपिकल एंड फोर्थ ब्रैकियल, फिफ्थ रेडियल, सिक्स्थ फेमोरल, सेवंथ पॉप्लीटियल, एट्थ इज़ पोस्टीरियर टिबियल एंड द लास्ट 9 इज़ डॉर्सलस पेडिस। फर्स्ट जो साइट हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा टेम्पोरल पल्स। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं कि टेम्पोरल पल्स की साइट नियर बाई कहाँ है, टेम्पोरल बोन के पास में। दैट्स वाई उसका नाम टेम्पोरल पल्स रखा गया। और टेम्पोरल पल्स हम कहाँ से लेते हैं, जो टेम्पोरल आर्टरी है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा टेम्पोरल आर्टरी है, इसका मतलब आर्टरी जो टेम्पोरल बोन से होते हुए जा रही है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वे टू चेक टेम्पोरल पल्स। मीन्स अगर हमें टेम्पोरल पल्स चेक करनी है तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वे टू चेक टेम्पोरल पल्स कि टेम्पोरल पल्स अगर हमें मेज़र करना है तो कहाँ से करेंगे। द ईजिएस्ट प्लेस टू फील दिस पल्स इज़ टू लाइटली प्लेस योर फिंगर्स ऑन द साइड ऑफ योर हेड above and in front of your ear in the area that the earpiece of your sunglasses would cross। अगर हमें टेम्पोरल पल्स मेज़र करनी है तो हमें क्या करना है, अपनी 2 फिंगर्स लेके जाना है और अपने हेड के साइड जो टेम्पोरल बोल जहाँ पे सिचुएटेड होती है और पोजीशन क्या होगी, ईयर के फ्रंट में, जहाँ अगर आप स्पेक्टिकल्स या सनग्लासेस लगाते हैं जो आपका ईयर पीस होता है उसका मीन्स सनग्लासेस का वो पार्ट जो उसको स्टेबल बनाता है, हमारे ईयर पे जाके हैंग करते हैं उसको, वहाँ पे हम अपनी 2 फिंगर्स को जेंटली आराम से रख के पल्स को मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट पल्स साइट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कैरोटिड पल्स। कैरोटिड जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि क्रॉस मार्क से शो किया गया है कि ट्रकिया के दोनों साइड्स में एक पल्स होती है, दैट इज़ कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स का काम क्या होता है कि वो ब्रेन, फेस और नेक को ब्लड सप्लाई करती है। कैरोटिड आर्टरी 2 होती है, एक लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी और एक राइट कैरोटिड आर्टरी। इसीलिए हम देखेंगे कि जब हम पल्स मेज़र करते हैं, कैरोटिड पल्स लेते हैं तो हम ट्रकिया के बोथ साइड्स में मीन्स दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी पल्स मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वे टू चेक कैरोटिड पल्स मीन्स हम कैरोटिड पल्स कैसे चेक करते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है कि हम कैरोटिड पल्स 2 फिंगर से चेक कर सकते हैं। हम 2 फिंगर लेंगे और उससे अपने नेक में लैरिंग्स है उसको फाइंड आउट करके उसके लेटरल में लेके जाएंगे, मींस स्ट्रेट लाइन में ऊपर लेके जाएंगे। फिर जेंटली प्रेस करके हम कैरोटिड पल्स मेज़र कर सकते हैं। बट वाइल मेजरिंग द कैरोटिड पल्स वी शुड टेक केयर, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें अचानक से दोनों कैरोटिड पल्स को मीन्स लेफ़्ट और राइट साइड की जो पल्सेस हैं उनको एक साथ में प्रेस नहीं करना है। अगर हम ऐसा करें तो ब्लड फ्लो जो हमारे ब्रेन को आ रहा है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और अचानक से ब्लड फ्लो ब्रेन को ना पाने की वजह से शॉक की कंडीशन भी आ सकती है। सो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पल्स साइट जो हमें डिस्कस करनी है वो है एपिकल पल्स। फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि एपिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एपिकल का मीनिंग होता है एपेक्स। एपेक्स मीन्स जैसे पिरामिड आपने देखा होगा, उसका पॉइंटेड पोर्शन जो ऊपर का रहता है वो वाला पार्ट। अब यहाँ पे एपिकल पल्स क्यों नेम दिया गया,
क्योंकि ये पल्स हम कहाँ पे ले रहे हैं, जहाँ पे लंग्स मीन्स लेफ्ट लंग का एपेक्स वाला पार्ट है और हमारा हार्ट का भी एपेक्स पार्ट है मीन्स लोअर पार्ट, वहीं पे ये पल्स पाई जाती है, इसलिए इसको नेम दे दिया गया एपिकल पल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे वे टू मेज़र एपिकल पल्स, कि हम एपिकल पल्स कैसे मेज़र कर सकते हैं। मेनली एपिकल पल्स जो है वो स्टेथोस्कोप से ही मेज़र किया जाता है। अगर हमें साइट फाइंड करना है कि हम एपिकल पल्स कहाँ मेज़र करें, तो इसको हम लेफ़्ट साइड में ही मेज़र करेंगे, जहाँ पे हमारा हार्ट है, बिलो द निपल्स। हम एपिकल पल्स 1 मिनट तक मेज़र करते हैं और एक लव डब साउंड को 1 बीट काउंट करते हैं। जनरली ये एपिकल पल्स मेज़र नहीं किया जाता सिचुएशंस में, बट कोई हार्ट डिजीज़ हो या फिर कोई ऐसी ड्रग्स पेशेंट ले रहा है जिसमें हार्ट के सिम्टम्स दिख सकते हैं, उस टाइम पे हम एपिकल पल्स स्टेथोस्कोप से मेज़र करते हैं। या फिर पेशेंट ऐसे कंडीशन में है जिसमें उसका हार्ट रिदम या रेट डिफरेंशिएट हो रहा है, मीन्स कभी कम कभी ज़्यादा, तो उस टाइम पे भी एपिकल पल्स हम मेनली मेज़र करते हैं, जिससे थोड़ा भी वेरिएशन हो तो हम उसको पता कर सकें। नेक्स्ट साइट जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रैकियल साइट या ब्रैकियल पल्स, जो हमारे हैंड के एल्बो पार्ट में, जहाँ पे जॉइनिंग होती है एल्बो, वहाँ पे मेज़र करते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, क्रॉस से पॉइंट आउट किया गया है ब्रैकियल पल्स को। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जब आप बीपी मेज़र करवाने जाते हैं तो उस टाइम पे जो डॉक्टर होते हैं या जो मेज़र करते हैं बीपी, वो आपके ब्रैकियल पल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इजली हमारे हैंड में मिल सकता है और इसमें ये हैंड जैसा कि ओपन एरिया होता है, इसीलिए ये ब्रैकियल पल्स साइट कोई ब्लड कलेक्ट करना हो उस टाइम पे भी काफ़ी रेफ़र की जाती है। मीन्स ब्रैकियल साइट को हम एक तरीके से पल्स लेने के लिए कॉमन साइट की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वे टू मेज़र ब्रैकियल पल्स, कि ब्रैकियल पल्स हमें मेज़र करनी है तो हम किस तरह मेज़र कर सकते हैं। फर्स्टली हम 2 फिंगर्स लेंगे और अपने एल्बो जॉइंट पे या फिर जहाँ पे एंटी क्यूबोइटल फोसा होता है वहाँ पे फील करेंगे जेंटली पल्स को। मेनली ब्रैकियल पल्स का जब बीपी के टाइम मेज़रमेंट किया जाता है तो हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम पार्ट होता है उसको ब्रैकियल आर्टरी पे रख के हम ब्रैकियल पल्स सुन सकते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम ब्रैकियल पल्स का ही क्यों मोस्टली यूज़ करते हैं बीपी को मेज़र करने में। तो कुछ स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि ब्रैकियल पल्स मोस्टली कोई हार्ट डिजीज़ या हार्ट रिस्क होते हैं उस टाइम पे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं उसको फाइंड आउट करने में। नेक्स्ट पल्स साइट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेडियल पल्स। रेडियल पल्स जो हम रिस्ट पे फील करते हैं, रेडियल पल्स जो हम मेज़र करते हैं थंब के लोअर साइड में, वो एक ब्रैकियल आर्टरी जो हमने एल्बो जॉइंट्स पे इससे पहले हमने डिस्कस किया है, ब्रैकियल पल्स जहाँ से मेज़र करते हैं वो उसकी टर्मिनल ब्रांच होती है, मींस कह सकते हैं एंडिंग ब्रांच होती है। अब हम डिस्कस करेंगे वे टू मेज़र रेडियल पल्स, कि हम रेडियल पल्स कैसे मेज़र करते हैं। रेडियल पल्स मेज़र करना इतना इजी कह सकते हैं कि आप खुद ही अपना रेडियल पल्स चेक कर सकते हैं बिलो द थम्स। हमें क्या करना है, बस अपनी 2 फिंगर्स लेके थंब के नीचे एक पल्स साइट फील करना है। पर उस टाइम पे हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें अपना थंब नहीं यूज़ करना है, बिकॉज़ अगर हम थंब का भी यूज़ करेंगे तो हमें खुद की अपनी पल्सेशन फील होने लगेगी और जो मेज़र हम कर रहे हैं पल्स रेट वो करेक्ट नहीं आएगा। इसका टाइम ड्यूरेशन हम कह सकते हैं कि हमें रेडियल पल्स 10 सेकेंड्स तक मेज़र करनी है और फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई करनी है, जिससे हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा कि पल्सेशन रेट पर मिनट कितना हो रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि ये 10 सेकेंड में ही करके फिर 6 से मल्टीप्लाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा आप लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, अब यहाँ पे हम 10 सेकेंड का कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा
कि इन 1 मिनट कितनी बार पल्सेशन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा फीमरल पल्स। फीमरल पल्स हम कहाँ पे फील करते हैं? फीमर बोन पे। फीमर जैसे आपको पता होगा हमारी थाई बोन, दैट इज़ द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। वहाँ पे फीमर आर्टरी होती है, उसी पे हम ये पल्सेशन फील करते हैं। अब जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक साइट का जहाँ से हम पल्स ले रहे हैं उसका एक अपना इम्पोर्टेंट है। तो हम फीमर्स या फीमरल पल्स क्यों लेते हैं? हम ये कह सकते हैं कि फीमर या फीमरल पल्स एक बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है या पल्स होती है जहाँ से हम सेप्टिक शॉक के लिए पता कर सकते हैं। और ये फीमरल पल्स रिससिटेशन टाइम पे भी चेकअप की जाती है, एक प्रॉपर टाइम पीरियड में या एक प्रॉपर रूटीन से। अब नेक्स्ट है हमारा पॉप्लीटियल आर्टरी और वी कैन से कि पॉप्लीटियल पल्स। जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि पॉप्लीटियल पल्स हम कहाँ से चेक करते हैं? नी के पोस्टीरियर इनर साइड से। और इसका वे भी देख रहे हैं आप, कैसे फिंगर्स को यूज़ करके टाइट प्रेशर के साथ इसको चेक करना पड़ता है। अब डिस्कस करते हैं कि पॉप्लीटियल पल्स हम मेज़र कैसे करते हैं। जैसा पहले मैंने बताया कि ये पॉप्लीटियल पल्स नी के इनर साइड या जो पिट या पीछे साइड में जो गड्ढा का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, पॉप्लीटियल फोसा जिसे कहते हैं, वहाँ पे नी को बेंड करके अप्रॉक्सीमेटली 120 डिग्री नर्स दोनों हैंड से नी को होल्ड करके पॉप्लीटियल पल्स मेज़र करती है। पॉप्लीटियल पल्स हम पॉप्लीटियल आर्टरी पे मेज़र करते हैं, जो पॉप्लीटियल फोसा या जो एक डिप्रेशन नी में रहता है इनर साइड में। नेक्स्ट हमारा साइट है पोस्टीरियर टिबियल या फिर पोस्टीरियर टिबियल पल्स। पोस्टीरियर टिबियल पल्स हम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो टो के लेटरल साइड में, मीन्स जिस तरफ टो होता है उसी के स्ट्रेट नीचे साइड में फील करते हैं। जैसा कि आप सेकंड फिगर में देख रहे हैं, एक सर्कल से डिनोट किया गया है कि हम कैसे और कहाँ पे फील कर रहे हैं या कहाँ से मेज़र कर रहे हैं पोस्टीरियर टिबियल पल्स को। अब हम देखेंगे वे टू मेज़र पोस्टीरियर टिबियल। अब जैसा फिगर में आप देख रहे हैं कि हमें एंकल साइड पे जो मीडियल मेलुअस का पोस्टीरियर और इन्फीरियर दोनों साइड को थोड़ा सा प्रेस करके अपने फिंगर, 2 फिंगर्स वन साइड एंड दैट अदर वन ऑन अनदर साइड, जैसा फिगर में आप देख रहे हैं वैसे ही मेज़र करना है। नेक्स्ट साइट है हमारा डॉर्सल पेडिस पल्स या फिर डॉर्सल पेडिस। ये पल्स हम कौन सी आर्टरी से लेते हैं? जिसका नाम सेम एज पल्स साइट ही होता है, दैट इज़ डॉर्सल पेडिस आर्टरी। इस आर्टरी का काम फुट के डॉर्सल एरिया को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करना है। जैसा आप फिगर में देख सकते हैं, हम इसको 2 फिंगर यूज़ करके भी कंप्रेस करके फील कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं, या 4 फिंगर्स भी करके मेज़र कर सकते हैं। हमें इसमें क्या करना है? अपनी फिंगर्स को टो से लेटरल होते हुए एक पार्ट एक्सटेंसर टेंडर है, वहाँ पे अपनी फिंगर्स को 4 फिंगर्स को रख के पल्स को मेज़र करना है।